गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज सर्कुलेटरी सिस्टम पे चैप्टर पे आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से वो डीप में तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक्स में से कुछ पॉइंट मिस कर जाते हैं। तो इस वीडियो के बाद उनके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा और बेसिक्स से कोई भी क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लेंगे। तो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारा फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी के हर चैप्टर्स के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं इसी चैनल पे लाता रहूंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन हार्ट। तो आज हम लोग ह्यूमन हार्ट पे डिस्कस करेंगे। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिना इसके सर्कुलेटरी सिस्टम इट्स जस्ट इनकम्प्लीट। बात करते हैं हार्ट की। So, heart is a muscular structure that brings about circulation of blood in the body. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को सर्कुलेट कराता है हमारी पूरी बॉडी पे, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ही हमारा फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्ट की अगर वेट की बात साइज की बात करें तो हार्ट का साइज होता है, साइज जो होता है हार्ट का वो 12 सेंटीमीटर होता है लेंथ में और 9 सेंटीमीटर होता है विड्थ में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उससे क्वेश्चन बोर्ड में तो आते ही आते हैं, इवन नीट में और अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। So, heart is protected by a fluid-filled membrane called pericardium. हार्ट हमारा पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड रहता है। ये पेरिकार्डियम फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन से हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, जो कि शॉक्स और जर्क से बचाता है। अब डिस्कस करते हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को। सो लेट अस मूव ऑन टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हियर आर द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स। इस पार्ट को हम लोग ऑरिकल कहते हैं और ये है हमारा वेंट्रिकल। ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। जब हम लोग हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बात आती है चैम्बर्स के बारे में डिस्कस। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट हमारा चैम्बर्स में इसलिए डिवाइड रहता है, सबसे पहले जानते हैं हार्ट हमारा कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। तो हमारा ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है और वो इसलिए डिवाइडेड रहता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को बचाने के लिए हमारा हार्ट चैम्बर्स में डिवाइड रहता है। अब बात करते हैं कौन कौन से चैम्बर्स रहते हैं। तो बेसिकली 4 चैम्बर्स रहते हैं। पहला है राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम भी कहते हैं। दूसरा है लेफ्ट ऑरिकल। तीसरा है हमारा राइट वेंट्रिकल जो यहां पर रहता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो यहां ये रहता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और फोर्थ है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल हमारे थिन वॉल्ड रहते हैं, क्योंकि ये इनका काम केवल ब्लड को वेंट्रिकल्स तक सप्लाई करना रहता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों ही हमारे थिक वॉल्ड रहते हैं, मोटी वॉल्ड के रहते हैं, क्योंकि इनको ब्लड को राइट वेंट्रिकल को लंग्स तक पहुंचाना होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है ब्लड, इसलिए थिक वॉल्व रहते हैं। अब बात करते हैं वॉल्व्स के बारे में। ये बात हो गई चैम्बर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर में हार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वॉल्व। तो जैसे हमारे चैम्बर 4 होते हैं, वैसे ही हमारे वॉल्व भी 4 होते हैं। पहला है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। दूसरा है हमारा बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। या इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तीसरा है हमारा सेमीलूनर पल्मोनरी वॉल्व। पहला है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। इनकी लोकेशन अभी आपको डायग्राम में समझाऊंगा कौन कौन से वॉल्व कहां पर होते हैं और क्या काम, इनका फंक्शन क्या रहता है। और थर्ड है हमारा सेमीलूनर पल्मोनरी वॉल्व। चलिए तीन में आप पहले डिस्कस करते हैं। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है वो हमारा रहता है राइट ऑरिकल्स के नीचे। ये प्रिवेंट करता है, जब राइट ऑरिकल हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है तो उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारा यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व की। बाइकस्पिड वॉल्व हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे प्रेजेंट रहता है, जब लेफ्ट ऑरिकल के नीचे। जब लेफ्ट ऑरिकल हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करता है तो उसके बैक फ्लो को बाइकस्पिड वॉल्व प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं सेमीलूनर पल्मोनरी वॉल्व की। सेमीलूनर पल्मोनरी वॉल्व हमारा प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल्स के नीचे। जब राइट वेंट्रिकल हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्च में फ्लो करता है लंग्स तक पहुंचाने के लिए, उसको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो उसके बैक फ्लो को रोकता है सेमीलूनर पल्मोनरी वॉल्व। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया ब्लड वॉल्व और चैम्बर्स के बारे में। अब डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं। पहली होती है एंट्रिंग ब्लड वेसल्स और दूसरा होता है लीविंग ब्लड वेसल्स। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एंट्रिंग ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जो एंट्रिंग ब्लड वेसल्स यानी कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को बाकी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट तक ले करके आती हैं, उनको कहते हैं हम लोग एंट्रिंग ब्लड वेसल। एंट्रिंग ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, और ये 4 पल्मोनरी वेन्स, ये 3 हमारी एंट्रिंग ब्लड वेसल्स होती हैं। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हमारा ब्लड अपर और लोअर पार्ट्स के बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है और राइट ऑरिकल्स में ले करके आती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं। और जो 4 पल्मोनरी वेन्स होती है वो हमारा ब्लड कलेक्ट करती है लंग्स से, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है लंग्स से और लेफ्ट ऑरिकल्स में लेकर के आती है। तो इस प्रकार से 3 हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं एंट्रिंग ब्लड वेसल। अब बात करते हैं लीविंग ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जो लीविंग ब्लड वेसल्स हैं वो दो लीविंग ब्लड वेसल्स होती हैं। पहला है पल्मोनरी आर्च और दूसरा है एओर्टा। पल्मोनरी आर्च हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्च के थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और एओर्टा का फंक्शन जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड एओर्टा में जाता है बाकी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होने के लिए। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्च में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है। इस टाइप से हमारी 2 लिविंग ब्लड वेसल्स होती हैं और 3 एंट्रिंग ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं इंपल्स जनरेशन के बारे में।
इम्पल्स जनरेशन, हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट होती हैं स्पेशल मसल्स के थ्रू। उन स्पेशल मसल्स को कहते हैं मायोजेनिक सेल्स। कभी कभार एक क्वेश्चन नीट में या बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्पेशल सेल्स, उन स्पेशल सेल्स का नाम क्या है, तो उनका नाम है मायोजेनिक सेल्स। मायोजेनिक सेल्स। अब इन मायोजेनिक सेल्स को हम लोग कहते हैं साइनो आर्टरियल नोड, जिसको हम लोग SAN कहते हैं। अभी हम लोग जानते हैं डायग्राम में कि कहाँ ये प्रेजेंट रहता है। और दूसरी जो मायोजेनिक सेल्स होती हैं, जो एक कंपोनेंट है हमारा इंपल्स जनरेशन में, उसको कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। जो दूसरी हमारी ये है पहली, और ये है हमारी दूसरी AB नोड, इसको कहते हैं AB नोड। और साथ में बंडल ऑफ हिस भी रहता है, वो भी डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर रहता है। तो जो साइनो आर्टरियल नोड रहता है वो हमारा राइट ऑरिकल के अपर राइट कॉर्नर पे रहता है। राइट ऑरिकल के अपर राइट कॉर्नर पर, यहाँ पर हमारा साइनो आर्टरियल नोड रहता है। और जो हमारा AB नोड, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड रहता है, वो हमारा रहता है इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर। इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम ये लाइन होती है, इसको इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करती है, उसको इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो उसके ऊपर हमारा प्रेजेंट रहता है AB नोड, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है AB नोड। और ये मस्क्यूलर प्रोजेक्शंस रहते हैं यहाँ पर इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम के आसपास। यहीं पर रहता है बंडल ऑफ हिर्श। तो यहां रहता है AB नोड और यहां रहता है बंडल ऑफ हिर्श। अब बात करते हैं इंपल्स जनरेट कैसे होती है। सबसे पहले हमारा साइनो आर्टरियल नोड में इंपल्स जनरेट होती है, जो कि राइट ऑरिकल में प्रेजेंट रहता है। तो जब साइनो आर्टरियल नोड में हमारी इंपल्स जनरेट होती है, तब हमारे दोनों ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, जिसको आर्ट्रियम भी कहते हैं, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल्स में फ्लो करते हैं। तो दोनों ऑरिकल्स जो हमारे होते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा ब्लड फ्लो करते हैं वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करते हैं। तब तक जब ये साइनो आर्टरियल नोड की इंपल्स AB नोड तक पहुंच जाती है, और जब ये AB नोड तक ब्लड इंपल्स पहुंच जाती है, तब हमारे वेंट्रिकल्स ब्लड फ्लो करते हैं पल्मोनरी आर्च में और एओर्टा में। वेंट्रिकल्स हमारे ब्लड फ्लो करते हैं पल्मोनरी आर्च में और एओर्टा में। जब ये ब्लड फ्लो कर देते हैं, तब तक में साइनो आर्टरियल नोड में एक नई इंपल्स जनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार से SAN और AB नोड के मदद से हमारी इंपल्स हार्ट में जनरेट होती है। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में कि हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है इन चैम्बर्स के और वॉल्व्स की मदद से। सबसे पहले हमारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जो एंट्रिंग ब्लड वेसल्स हैं, ये दोनों हमारे बॉडी पार्ट्स में से ब्लड कलेक्ट करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट ऑरिकल्स में तक लेकर के आती हैं। फिर राइट ऑरिकल से ब्लड का फ्लो होता है राइट वेंट्रिकल्स में, जिसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्च में ब्लड जाता है, जो जाता है हमारा लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। उसके बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो हमारी 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कलेक्ट करके लेफ्ट ऑरिकल्स तक लेकर के आती हैं। इस तरीके से जब ब्लड लेफ्ट ऑरिकल्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल्स में आ जाता है, तब लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को भेजता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बाकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड सप्लाई होता है। तो इस तरीके से होता है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन। पहले एंट्रिंग ब्लड वेसल्स हमारी ब्लड लेकर के आती हैं राइट ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल्स से राइट वेंट्रिकल्स में, उसके बाद पल्मोनरी आर्च के थ्रू लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल्स तक पहुंचता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद एओर्टा के थ्रू बाकी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है।
अब बात करते हैं हम लोग हार्ट बीट और पल्स की। Heartbeat it is the rhythmic contraction and expansion of heart। तो जब हमारा ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं तो उसी एक कार्डियक साइकिल जो होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट चलती है। तो जो एक कार्डियक साइकिल होती है वो 72 कार्डियक साइकिल, यानी जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो होता है उसको उस पूरी साइकिल को कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो ये 72 पर मिनट रहती है एडल्ट ह्यूमन में, और सबसे ज्यादा रहती है ये बैट्स में, चमगादड़ में, जिसके कारण अभी कोरोना वायरस चल रहा है वही चमगादड़ है ये। तो इसकी हार्ट बीट रहती है 800 to 900 पर मिनट। ये हो गई हार्ट बीट की बात। अब बात करते हैं पल्स के बारे में। 1 मिनट में से क्लियरली मेंशन कर देता हूं पल्स को। पल्स होता है जब हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाता है बाकी बॉडी पार्ट्स में फ्लो होने के लिए, तो उसका जो फोर्स रहता है उससे जो बीट जनरेट होती है उसको हम लोग पल्स कहते हैं, जो कि हमारी सुपरफिशियल आर्टरी में महसूस की जाती है। सुपरफिशियल आर्टरी हमारी रेडियल आर्टरी रहती है जो हमारी वेस्ट के जस्ट नीचे रहती है, यहां पर रहती है। तो और ये जो पल्स रहती है ये हमारे हार्ट बीट के इक्वल रहती है। तो इस तरीके से हम लोग पल्स मेजर करने के साथ साथ हार्ट बीट भी जान लेते हैं। तो ये बात हो गई हार्ट बीट की और पल्स की। अब जो हार्ट का सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है हमारा डबल सर्कुलेशन। तो अब डिस्कस करते हैं डबल सर्कुलेशन, जिसके बाद हमारा हार्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। तो अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन वो प्रोसेस होता है जो एक ही ब्लड को 2 बार सर्कुलेट करता है एक हार्ट में, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड। डबल सर्कुलेशन के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब इसको समझते हैं। जब हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट आर्टरियम में आता है और उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, उसके बाद हमारा पल्मोनरी आर्च में जाता है। इतना प्रोसेस हमारा लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है हार्ट में। और उसके बाद जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर एओर्टा के थ्रू बाकी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है। इतना प्रोसेस होता है हमारा लेफ्ट पार्ट के, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में। तो एक बार ब्लड होता है हमारा सप्लाई हार्ट के राइट पार्ट में और एक बार लेफ्ट पार्ट में। तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक ही ब्लड 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड के को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और लेफ्ट साइड के ब्लड सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसकी इंपॉर्टेंस ये रहती है कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंशिएट कर देता है। पहली इंपॉर्टेंस जो है, इट डिफरेंशिएट्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंशिएट कर देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स में रहता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमारा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में रहता है, इसको सेपरेट कर देता है डबल सर्कुलेशन। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये रहता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो मेनली ये डबल सर्कुलेशन के 2 ही इंपॉर्टेंस रहते हैं। इस तरीके से हमारा डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारा हार्ट का लास्ट पार्ट है। तो इस तरीके से हमने हार्ट को आज समझा, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, कैसे हमारी इंपल्स जनरेशन होता है, कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ फ्रेश टॉपिक।